वेशभूषा को देखकर वेशभूषा को देखकर हमारे हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उसे हास कहते हैं, उसे हास कहते हैं। यही हास नामक स्थायी भाव, यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है, संचारी भावों से पुष्ट होता है, होता है, तब हास रस की निष्पत्ति होती है। हास रस की निष्पत्ति होती है। हिमाचल के उत्साह में, हिमाचल के उत्साह में हंसी हंसी बाजे देख दूल्हे दिगंबर को पाहुनी जिया में, हिमाचल के उत्साह में शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे,
विवाह में। तो बच्चों ये हास्य रस का उदाहरण हो गया। पहले मैंने आपको परिभाषा बताई, अब उदाहरण बताया। अब इसके बाद बच्चों स्पष्टीकरण कैसे लिखते हैं, आइए इस उदाहरण का स्पष्टीकरण आपको समझाते हैं। बच्चों जो उदाहरण आपने देखा उसमें शिव जी की बारात या विवाह का वर्णन किया गया।
वही शोक कहलाता है। यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव व संचारी भावों से पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त होता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। बच्चों, मैं आपको अब करुण रस का उदाहरण पढ़ाती हूँ। उदाहरण, मणि खोए भुजंग सी जन्मी, मणि खोए भुजंग सी जननी, हंसा पटक रही थी शीश, हंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये बच्चों करुण रस का उदाहरण है। मणि खोए भुजंग सी जननी, हंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। तो बच्चों, आपने परिभाषा और उदाहरण दोनों देखा। अब मैं आपको इसका स्पष्टीकरण बताती हूँ। करुण रस का स्पष्टीकरण, बच्चों जो आपने उदाहरण देखा उसमें श्रवण कुमार की माता के विलाप का वर्णन किया गया। देखिए, सबसे पहले स्थायी भाव, स्थायी भाव शोक, आलम्बन, श्रवण कुमार, आश्रय, पाठक, उद्दीपन, दशरथ की उपस्थिति, इसके बाद बच्चों आता है अनुभाव। सिर पटकना, प्रलाप करना, इसके बाद बच्चों आता है संचारी भाव।
प्रत्येक चरण में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। मात्राएं होती हैं। 11वें और 13वें मात्राओं पर 11 और 13 मात्राओं पर यदि होती है। होती है। तो बच्चों ये रोलर छंद की परिभाषा है। देखिए रोलर एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। अब बच्चों रोलर छंद का उदाहरण देखिए। जीती जाती हुई जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी निज बल से बेधर्मी मुगल कुराजी जिनके आगे जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी है ये वही प्रसिद्ध है। वही प्रसिद्ध है। छत्रपति भूप शिवाजी ये देखिए बच्चों ये रोलर छंद का उदाहरण है। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी निज बल से बेधर्मी मुगल कुराजी जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी
देखिए बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पहला चरण हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा चरण हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक दूसरा, और ये यहाँ से यहाँ तक चौथा चरण हो गया। आपने परिभाषा में लिखा कि 11 और 13 मात्राओं पर यति। देखिए प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। बच्चों यहाँ पूरी होगी 11, 13, 15, 24 मात्रा। उसी तरह नीचे की पंक्ति में आए लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 मात्राएं लगाएंगे। इसमें भी गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। यहाँ पर लिखेंगे 11 + 13 बराबर 24 मात्रा। उसी तरह बच्चों तीसरी पंक्ति में आएंगे लघु लघु गुरु 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 लघु 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 गुरु 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 लघु लघु गुरु गुरु बराबर 11 + 13 बराबर 24 मात्राएं। इसी तरह लास्ट पंक्ति में आएंगे गुरु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु। Hello student, welcome back to online classes. Today we start new chapter triangle. What is triangle? A polygon bounded by 3 sides is known as triangle. ABC is a triangle. A polygon bounded by 3 sides is known as triangle. Sum of interior angle of triangle is 180. Angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. Next, today we discuss two terms. First, congruency, then similarity. Congruency in triangle. Congruency in triangle. Two triangles are said to be congruent if their corresponding sides and angles are equal. Example, take two triangle ABC and second triangle is PQR. Two triangles are said to be congruent if their corresponding sides and angles are equal. AB is equal to PQ, BC is equal to QR, and third side AC is equal to PR. AB is equal to PQ, second BC is equal to QR, and third side CA is equal to RB. Two triangles are said to be congruent if their corresponding sides are equal and corresponding angles are equal. Angle A is equal to angle B, angle B is equal to angle Q, and third one angle C is equal to angle R. Next topic, similarity. What is difference between congruency and similarity? Two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal. Two triangles ABC, second triangle PQR. Two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal. Angle A is equal to angle P,
second angle D is equal to angle Q, third angle C is equal to angle R, and their corresponding sides are in same ratio. AB, side corresponding to AB, PQ. AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to CA upon R. Two triangles are congruent, then they are similar. If two triangles are similar, they need not be congruent. If two triangles are similar, they need not be congruent, but if two triangles are congruent, they are similar. Because in congruent triangle, their corresponding sides and angles are equal. In similar triangles, their corresponding angles are equal. Next, theorem first. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. This theorem is also known as basic proportionality theorem or Theis theorem. In triangle PQR ABC given DE is parallel to BC. Given in triangle ABC, DE is parallel to BC. To prove AD upon DB is equal to AE upon EC. To prove AD upon DB is equal to AE upon EC. Construction. Next part is construction. Construction. Join B to E and C to D. First, join B to E and C to D. Draw EM is perpendicular to AB. Draw EM is perpendicular to AB and DN is perpendicular to AC. Draw EM is perpendicular to AB and DN is perpendicular to AC. DN is perpendicular to AC. Next, prove. We know that area of triangle is equal to 1/2 into base into height. Area of triangle is equal to 1/2 into base into height. Triangle inside AB, triangle ADE and triangle BDE. Area of triangle ADE is equal to to 1/2 into base AD and corresponding height EF. 1/2 into base AD into corresponding height EF. Equation number 1. In triangle BDE, area of triangle BDE is equal to 1/2 into base BD into corresponding height EF. 1/2 into
base BD into corresponding height AM in exterior angle base BD corresponding height AM 1 by 2 into BD into AM. On dividing equation 1 and 2, area of triangle ADE upon area of triangle BDE is equal to 1 by 2 into base AD into AM EM upon 1 by 2 into BD into EM. 1 by 2 से 1 by 2 कैंसिल होगा, EM कैंसिल आउट होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE is equal to AD upon BD. Equation number 3. Okay student, clear? Next, area of triangle ADE. Area of triangle ADE. Area of triangle we know that 1 by 2 into base into corresponding height. 1 by 2 into base AE into corresponding height. Height corresponding to base AE is DN. 1 by 2 into AE into DN. Equation number 4. Area of triangle CDE. Area of triangle CDE is equal to 1 by 2 into base CE into corresponding height DN. Equation number 5. On dividing equation 4 and 5, we get area of triangle ADE upon area of triangle CDE is equal to 1 by 2 into base AE into DN upon 1 by 2 into CE into DN. 1 by 2 कैंसिल आउट होगा, DN कैंसिल आउट होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE is equal to AE upon CE. Equation number 6. We know that triangle between same base and same parallel lines are equally area. Triangle BDE and triangle CDE lie on the same base DE and between same parallel line DE parallel to BC. Triangles between same base and same parallel lines are equal in area. Area of triangle BDE is equal to area of triangle CDE. Area of triangle CDE. Triangles between same base and same parallel lines are equal in area. Triangle BDE and triangle CDE lie on the same base DE and in between same parallel line DE parallel BC. Area of triangle BDE is equal to area of triangle CDE. Put area of triangle CDE is equal to area of triangle BDE. Put in equation number 6. We get area of triangle ADE upon area of triangle BDE is equal to AE upon CE. Equation number 7.
We know that area of triangle BDE is equal to area of triangle CDE because triangle between same base and same parallel lines are equal in area. From equation 3rd and 7th. From equation 3rd and 7th. From equation 3 and 7 we get area of triangle ADE upon area of triangle BDE is equal to AD upon BD, equation 3rd, and equation 7th is area of triangle ADE upon area of triangle BDE is equal to AE upon C. Equation 3rd and 7th both has left hand side equal, then their right hand side also equal. From equation 3rd and 7 we get AD upon DB is equal to AE upon C. In a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, intersect other two sides in distinct point D and E, in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. AD upon DB is equal to AE upon EC. Clear? Next. DE. In triangle case first. In triangle ABC, DE is parallel to BC. We know that by Hell's theorem, we know that by Hell's theorem, AD upon DB is equal to AE upon EC. AD upon DB is equal to AE upon EC. Now reciprocal. So student, we get DB upon AD is equal to EC upon A. Adding 1 on both sides. Adding 1 on both sides. DB upon AD plus 1 is equal to EC upon AE. EC upon AE plus 1. Take LCM AD कैंसिल आउट होगा. DB 1 से डिवाइड करेंगे AD टाइम्स जाएगा. AD into 1 AD. Take LCM AE EC 1 upon 1 is divided to AE. We get AE multiplied to 1. We get AE. DB plus AD. DB plus AD. DB plus AD we get AB upon AD. Next EC plus AE. EC plus AE we get AC upon AE. This is the next result. Another result of basic proportionality theorem. Case second. In triangle ABC, DE is parallel to BC given by Hell's theorem. We know that AD upon DB is equal to AE upon CE. Adding 1 on both sides.
adding 1 on both sides. AD upon DB plus 1 AE upon CE plus 1. Adding 1 on both sides. Take LCM DB. AD plus DB is equal to CE. Take LCM CE. 1 upon 1. CE is divided to CE. 1 multiplied by A, we get AE. 1 is divided to CE, we get CE. CE multiplied to 1. C. AD plus DB. AD plus DB ऐड करेंगे क्या मिलेगा AB. AD plus DB we get AB upon DB is equal to AE plus CE. AE plus CE we get AC upon में क्या है CE. This is the third result of basic proportionality theorem. Thales theorem. AB upon DB is equal to AC upon EC. Now student, we discuss some example based on basic proportionality theorem. Now student, we discuss some example based on basic proportionality theorem. Example 1. In figure given DE is parallel to BC. In figure given DE is parallel to BC, find EC. In triangle ABC, given DE is parallel to BC, by Thales theorem, AD upon DB is equal to AE upon EC. By Thales theorem we get AD upon DB is equal to AE upon EC. Now put the value of AD, DB, AE and EC. AD 1.5, DB 3, AE 1 and EC X. Cross multiply 1.5 into X is equal to 3 into 1, 3. X is equal to 3 upon 1.5, 15 to the 30. X is equal to 2 centimeter. Student, we get the value of EC is equal to 2 centimeter. Now move to next example. In figure DE is parallel to BC. In triangle ABC, DE is parallel to BC. Given AD is equal to X, DB is equal to X minus 2, AE is equal to X plus 2 and EC is equal to X minus 1. Find the value of X. In triangle ABC, DE is parallel to BC by basic proportionality theorem or by Thales theorem. We get AD upon DB is equal to AE upon EC. Put the value of AD, DB, AE and EC. AD is X, DB X minus 2, AE X plus 2, EC X minus 1. Cross multiply X into X minus 1 is equal to X minus 2 into X plus 2.
x into x minus 1 multiply x into x square, x into 1 plus into minus minus x, a minus b into a plus b. We know that a minus b into a plus b is equal to a square minus b square. A square minus b square. X square cancel out, minus x, minus 2 square of minus 2 is minus 4, minus minus cancel, x is equal to 4. Okay student, that's all for today. Hello students, welcome again for online classes of Shrimati Group of Institution. This video is related with class 10 English medium and the chapter is
स्टैंड अप करते हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या होती है जब सबके व्यूज अलग अलग होते हैं, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी जो एक पॉलिटिकल पार्टी उसका तो व्यू एक होगा, बट एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के जो व्यूज होंगे वो डिफरेंट होंगे। जब व्यूज और फिर जब हमें गवर्नमेंट चलानी होती है, जब हमें किसी नेशन को एडमिनिस्ट्रेट करना होता है, तो उसमें हमें सब कुछ एक लेकर चलना होता है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि सारे व्यूज हर एक पार्टी के व्यूज और उनकी थिंकिंग्स एक हो। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट्स राइज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक का व्यू दूसरे से मैच नहीं करता है और एक व्यूज के आगे दूसरे व्यूज अगेंस्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है? उससे कॉन्फ्लिक्ट राइज होते हैं। उसका पूरा इन्फ्लुएंस किस पे पड़ता है? उसका इफेक्ट पड़ता है किस पे? पब्लिक। तो पब्लिक को प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। क्यों? अब जब कॉन्फ्लिक्ट राइज होंगे तो क्या होगा? अब जब कॉन्फ्लिक्ट हुए तो उसका जो प्रेशर है, जो उसका स्ट्रेस है, वो पूरे नेशन में हमें दिखाई देगा। और ऐसी सिचुएशंस में जब ये सिचुएशन आ जाती है, ऐसी सिचुएशंस में हाउ गवर्नमेंट टेक डिसीजन एंड डेमोक्रेसी टेक न्यू शेप। ऐसी सिचुएशन में जो गवर्नमेंट होती है वो कैसे डिसीजन ले। भाई अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग व्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हो रहे हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट कैसे जो है कोई डिसीजन ले। फर्स्टली, सेकेंडली डेमोक्रेसी को एक न्यू शेप। क्यों? क्योंकि अब देखिए गवर्नमेंट डिसीजन कैसे लेती है? क्योंकि उस समय पे स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी किसी के दूसरे के व्यूज से सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो उसमें स्ट्रगल्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं। जब ये स्ट्रगल और मूवमेंट होते हैं इसके बेसिस पे, क्योंकि इनका प्रेशर पड़ता है। जब आप सोचिए किसी भी, जैसे कि हम लोग आप पुराने हिस्ट्री में देखिए, जब हमने गांधी जी के टाइम पे पढ़ा तो हमने देखा किस तरह से गांधी जी हंगर स्ट्राइक करते थे, मूवमेंट्स होते थे, जुलूस निकाले जाते थे, तो उसका इफेक्ट पड़ता था। जबकि वो तो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, पर भी उन पर भी उसका इफेक्ट पड़ता था। तो वो लोग इसमें भी हम लोग ने पढ़ा कि लाठीचार्ज करना है या इस टाइप का कुछ भी, तो वो मूवमेंट्स को दबाने की कोशिश करते थे। तो इन प्रेशर ग्रुप्स का, इन पॉपुलर स्ट्रगल्स का पॉलिटिक्स पे या हमारी गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है और बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो उससे क्या होता है? तो डिसीजंस, गवर्नमेंट अपने डिसीजंस को चेंज करती है क्योंकि उनके ऊपर उस स्ट्रगल का प्रेशर पड़ता है, तो गवर्नमेंट को अपने डिसीजंस चेंज करने पड़ते हैं। और उससे क्या होता है? जो हमारी डेमोक्रेसी है वो एक न्यू शेप को ले लेती है। एक मतलब डेमोक्रेसी एक न्यू शेप, एक न्यू शेप के रूप में बाहर आती है। एक तो हमारा ये मोटिव हो गया स्टार्ट करना। सेकेंड इज कि हाउ अ कॉमन पीपल टेक पार्ट इन डेमोक्रेसी। अब इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे क्यों, क्योंकि पॉपुलर स्ट्रगल या मूवमेंट कर कौन रहा है? पब्लिक करती है ना। भाई ये तो लीडर्स तो नहीं करेंगे, लीडर्स तो अपने डिसीजन लेते हैं, बट उनसे सेटिस्फाइड कौन नहीं होगा? या गवर्नमेंट ने अपने डिसीजन लिया पर उससे सेटिस्फाइड कौन नहीं है? पब्लिक। और डेमोक्रेसी
हो